प्रणाम आप सभी सुधीजनों को। उपनिषदों से जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसकी श्रृंखला में अब हम शुरू करेंगे प्रश्नोपनिषद। और इसमें आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो इसके शांति पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या लिखा है, क्या है आगे, और जो बाकी के प्रश्न हैं वो क्रमवार आगे के हफ्तों में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा स्तस्तुभिर्षेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर जो गुरुकुल में अध्ययन करने वाले शिष्य हैं वो क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो उसी के बारे में श्लोक है। आइए जानते हैं क्या वो कर रहे हैं। गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, दोस्त, साथी, सहपाठी, मानव मात्र कल्याण की चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं। हे देवगण, हम अपने कानों से अच्छी बातें सुने, शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने। निंदा, चुगली, गाली या अभद्रता जो दूसरी बातें हैं, गंदी बातें हैं, वो न तो हमारे कानों में पड़े और हमारा अपना जीवन नियोजन परायण हो, और हम सदा सदा भगवान की आराधना में लगे रहें। न केवल कानों से सुने, नेत्रों से सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाली दृष्टि की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ सुस्पष्ट हो, वह भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का मनन, भजन, स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग, विलास या प्रमाद में न बीते। हमें ऐसी आयु मिले कि जो भगवान के कार्य में आ सके, भगवान के चिंतन के कार्य में आ सके। देवता हमारी प्रत्येक इंद्रिय में व्याप्त रहकर उसका संरक्षण और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियां सुगमतापूर्वक सन्मार्ग में लगी रहती हैं। अतः उनसे प्रार्थना करनी ही उचित है। जिनका सूर्य सब ओर फैला हुआ है वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्ट निवारक ताक्ष और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियां हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे सहित प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। इतने बढ़िया शिष्य जिस भी गुरु को मिलेंगे तो वो तो गुरु के लिए सौभाग्य की बात है, और जो गुरुकुल है जहाँ अध्ययन कर रहे हैं निश्चित ही उनके लिए भी बड़े गौरव की बात है। जो सीधे सीधे अपने को आजकल के समय में जब आप देखिए बच्चा स्कूल बाद में जाता है, उसके हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है, घर से अपने माता पिता से वो पॉकेट मनी लेके जाता है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसके बारे में जानकारी माता पिता को भी नहीं है। लेकिन गुरुकुल में एक अच्छी बात थी कि जितने जो पेरेंट तबके हैं, माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल को ही सुपुर्द कर दिया करते थे। भैया ये हमारे बच्चे 10-12 साल तक आपकी धरोहर हैं, आप ही इनका जीवन सद्मार्ग की ओर आगे बढ़ाएं। और जब माता पिता भी इतनी बढ़िया चिंतन करते हैं, उन्हें सौंप दिया, क्योंकि उनका ध्येय क्या है, उनके बच्चे न सिर्फ अच्छा सीखें, अच्छा जानें, बल्कि वो अच्छा सीखने और जानने के बाद समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकें। इसीलिए ये सारे शिष्यों ने ये श्लोक
जो शांति पाठ है इसकी शुरुआत की। जितने भी उपनिषद हैं हमारे, उनमें अधिकतर सब शांति पाठ से शुरू होते हैं। आप शायद इस बारे में परिचित होंगे। शांति पाठ शुरू करने का मतलब ये होता है कि एक बार किसी भी चीज़ का अध्ययन किया जाए तो उसके लिए एक माहौल तैयार किया जाए। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को लेना चाह रहे हो, जैसे आप खेत में कुछ बीज डालना चाहते हो, तो पहले आप खेत की गुड़ाई करते हो, उसकी पूरी वहाँ पर जितने खरपतवार, पत्थर, गंदगी है वो किनारे करते हो, तब जाके आप उसमें बीज डालते हो। तो शांति पाठ की भूमिका लगभग ऐसी है कि आप एक बढ़िया सुरम्य माहौल बना रहे हैं। आप अपने इंद्रियों में नियंत्रण की बात कर रहे हैं। वो यहाँ तक का कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे देवता, ये इंद्रियां आप ही तो संचालित कर रहे हो। उनके भाव हैं, अगर वो इंद्रियां भगवान की इशारों से चलेंगी तो वो इंद्रियां कहीं भटकेंगी, और हम भी नहीं भटकेंगे। हमारा काम तो क्या है, अपने मन को लगाना। हमारी अगर इंद्रियां भगवान की नियंत्रण रहेंगी तो जो साधक है, जो शिष्य है ना, वो पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकता है ना। तो कितना उनकी अच्छी बातें हैं। तो हमारे जितने उपनिषद भी हैं, ग्रंथ हैं, उसकी एक एक चीज़ बड़ी मूल्यवान है। लेकिन मैं देखता हूँ कई जगह लोग टिप्पणियाँ भी करते हैं सोशल नेटवर्क साइट में, इसको कहीं पाखंड से उससे जोड़ते हैं। लेकिन इतने अमूल्य ग्रंथ हैं, जिसने भी इनको पढ़ा निश्चित रूप से उसने अपने को धन्य पाया है, और हमको पढ़ना भी चाहिए। और हर चीज़ की शुरुआत इसमें देखो जिस तरह शांति पाठ से हो रही है, और इंद्रियों की नियंत्रण की इसमें बात हो रही है। वो कह भी रहे हैं कि हम कहीं कुछ गंदा सुनने न पाए। यहाँ तक इतना मन को अपने निर्मल, कलुषित जो कलुष है अपने अंदर का, उसको दूर मिटा देना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जो उपनिषद कालीन, जो वेद कालीन शिष्य हैं, उनको पता है कि अंदर अंदर स्वच्छ रहेगा तो भगवान या जिसकी देवता की हम कहते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, वो हर आदमी के भीतर ही विराजमान है। अगर हमारे भाव नियंत्रण रहेंगे, हमारा मन अगर हमारे नियंत्रण में रहेगा, तो हमको अपने प्रभु के दर्शन आसानी से हो जाएंगे। लेकिन आज का जो दौर है वो बड़ा कठिन है। विज्ञान ने, तकनीकी की दौड़ में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, हम लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है उसमें हम लोग पीछे ही जा रहे हैं। जबकि हमारे पास इतने अमूल्य धरोहर, इतने बढ़िया ग्रंथ हमारे पास हैं, जिनसे बड़े बड़े विदेशी प्रभावित थे। यहाँ से पहली बार दाराशिकों ने इनका फारसी भाषा में अनुवाद कराया, उसके द्वारा ये पूरे यूरोप में गए। मैक्स मुलर इत्यादि विद्वानों ने इसके बाद इनको पढ़ा। और जो आम भारतीय है ना, उसको जब इसके बारे में पता लगा, जब बाहर यूरोप के लोग यहाँ आके इसके बारे में कहने लगे, भारतीयों के इतने अमूल्य ग्रंथ अपने पास छुपा के बैठे हैं, लेकिन भारतीय लोग फिर भी उनको पढ़ने को राजी नहीं है। वो पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं, वहाँ की तकनीक सीख रहे हैं, वहाँ के वस्त्र विन्यास, वहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं। बहुत दुख की बात है। तो बाकी इसके जो अध्याय हैं, जो प्रश्न है, हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।